अपनी औकात में रहो, तुम्हें औकात दिखा दूंगा। औकातबाजी की ये प्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर हुई। बताइए, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर राज्य के लिए कानून बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, जनता के मुद्दों पर बहस करते हैं, वहां इस तरह के सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ये किसने, कैसे और कब किया, पहले ये समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 19 फरवरी के दिन सदन में चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इतनी तीखी कि बात औकात के प्रदर्शन तक पहुंच गई। आज तक से जुड़े रवीश पाल सिंह के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली में बिजली खरीद को लेकर सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुए करार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सरकार कंपनी को 1.25 लाख करोड़ देने की तैयारी कर रही है। सत्ता पक्ष के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के इन दावों पर सवाल उठाए तो उमंग सिंघार ने सबूत देने की बात की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बहस इतनी बढ़ी कि कैलाश विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार को औकात में रहने की हिदायत दे डाली। इसके बाद पलटवार उमंग सिंघार की ओर से भी हुआ। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से कहा कि मैं तुम्हें औकात दिखा दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी से विपक्षी दल के विधायक बिफर पड़े और विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग करते हुए खूब हंगामा भी किया। सदन की कार्यवाही भी कई बार स्थगित करनी पड़ी। 19 फरवरी के दिन एमपी की विधानसभा की मर्यादा अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गई, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अफसोस जाहिर किया। आज दुर्भाग्य से थोड़ी असहज स्थिति बन गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की बहुत ही गौरवशाली परंपरा हमेशा रही है। दोनों पक्षों ने सभी परिस्थितियों को समझा है और सदन का गौरव निरंतर बढ़ता रहे, इस बात का प्रयत्न सभी पक्षों की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से हमेशा होता रहा है। और पिछले दिनों भी हम सब लोग अनेक बार परिस्थितियां आई, लेकिन सबने समझ से रास्ता बनाया और हम आगे बढ़े। आज जो असहज स्थिति बनी, मुझे पटवा जी का एक वाक्य याद आता है। पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि सदन में बात रखते समय गुस्सा दिखना चाहिए, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए। गुस्सा दिखना आवश्यक है, लेकिन अगर गुस्सा आएगा तो बात भी बिगड़ जाएगी और बात रखने का तरीका भी बिगड़ जाएगा। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माफी मांगी। कहा, जाने अनजाने में कोई शब्द निकले हों तो मैं माफी मांगता हूं। कार्यवाही के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम मोहन यादव ने भावनाओं पर कंट्रोल रखने की हिमायत भी की। सुनिए। देखिए, ये होना चाहिए। हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसीलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है, तो इसको बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्वहन करने का प्रयास किया। विधानसभा अध्यक्ष ने दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के तेवर जस के तस बने रहे। सदन में हुए हंगामे के बाद कैलाश विजयवर्गीय का सामना मीडिया के माइक्स और कैमरों से हुआ। उनसे सवाल पूछे गए तो बड़ी सहजता से उन्होंने कहा कि कई बार हो जाता है यार, ये बहुत सामान्य बात है। सीएम की ओर से मांगी गई माफी पर भी उन्होंने फीडबैक दिया। कहा, वो कप्तान है, माफी मांग ली तो क्या हो गया यार, कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी, ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है? ये किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर, सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब पहले पूरे सदन को कहा कि माफी। भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। इस पूरे प्रकरण के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को पहलवानी ना करने की नसीहत दी। देखिए, मैं समझता हूं कि आपने इतने सालों से मुझे जानते हैं कि मैं बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं करता हूं। और मैं इतनी अडानी को लेके इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या ये डाइवर्ट करना चाहते हैं भागीरथपुरा के मुद्दे को? जो 35 बच्चों की परिवारों में मृत्यु हुई है, जो सीधे सीधे सिस्टम का, मैं कह सकता हूं कि हत्या है, सिस्टम ने की है, क्या उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं? और कैलाश जी उम्र दराज है, तो मैं समझता हूं कि उनको पहलवानी नहीं करना चाहिए।
19 फरवरी को एमपी विधानसभा में मर्यादा और भाषा के गिरे स्तर का असर सड़कों पर भी दिखा। एमपी के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किए। इससे शायद कैलाश विजयवर्गीय के तेवरों पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि उनके विवादित बयानों की लिस्ट है ही बहुत लंबी। ज़्यादा वक्त नहीं बीता जब इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हुई थी। तब आम लोगों की जान से जुड़े सवालों पर कैलाश विजयवर्गीय ने घंटा जैसा असभ्य और फूहड़ शब्द इस्तेमाल किया था। पिछले साल उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी पर भी अशोभनीय टिप्पणी की थी। कहा था कि आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी बहन का चौराहे पर चुम्बन लेते हैं। पिछले साल ही उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। इससे पहले साल 2023 में उन्होंने लड़कियों के सुपर्णखा होने का क्राइटेरिया सेट कर दिया था। कहा था लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, सुपर्णखा लगती हैं। कैलाश विजयवर्गीय के ऐसे कई बयान हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आप हमें कमेंट में ये बताइए कि सदन जैसे गरिमापूर्ण स्थानों पर माननीयों को सवालों का जवाब तर्क से देना चाहिए या अपशब्दों से? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे लल्लन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।